मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज मैंने एक ऐसी विधि, एक ऐसा सिस्टम जिससे हर जातक या जाति का जो इस धरती पर जन्म लिया है उसकी कुंडली का फलादेश, कोई भी जातक या जाति का इन 12 भावों में किसी भी भाव में किसी भी लगन में इन 12 लगनों में जन्म लेता है और हर लगन का हर भाव का फलादेश मैं आपको बताऊंगा, जिससे हर जातक या जाति का अपनी कुंडली का फलादेश अपने घर में बैठकर आराम से देख सकता है। या यह समझिए कि आपकी कुंडली का फलादेश आप खुद अपना कर सकते हैं। ज्योतिष के अंदर 12 भाव होते हैं, 1 से 12 नंबर तक, और 7 ग्रह प्लस राहु और केतु सहित 9 ग्रह होते हैं। अब आपको केवल यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा लगन है। मैं आपको हर लगन का फलादेश, हर ग्रह में विराजमान मेष लगन का फलादेश बताने जा रहा हूं। किसी भी जातक या जातिका का मेष लगन हो 1 नंबर और उसमें अगर सूर्य विराजमान हो तो क्या फल जातक या जातिका को प्राप्त होता है। सूर्य ग्रह उच्च राशि मेष में अगर 10 अंश का विराजमान है तो वह अच्छे फल देगा। नीच राशि तुला में 10 अंश का अगर विराजमान है सूर्य तो वो खराब फल देता है। सूर्य के शत्रु ग्रह है राहु, शनि और शुक्र माने जाते हैं, और मित्र ग्रहों में सूर्य के गुरु, मंगल और चंद्रमा होते हैं। समग्रह जो होता है बुध, यह ना लाभ देगा ना हानि देगा। सूर्य देव की एक दृष्टि होती है जो सप्तम दृष्टि, जहां सूर्य यहां विराजमान है तो सप्तम भाव में ही सूर्य अपनी दृष्टि डालता है। मेष लगन में प्रथम भाव में अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य विराजमान हो तो क्या फल आपको प्राप्त होंगे। यह सब योग मैं आपको बिल्कुल पक्के योग बता रहा हूं। सूर्य अगर किसी भी जातक का मेष लगन में लगन मेष हो और उसी में सूर्य विराजमान हो तो ऐसा जातक उच्च, पहली बात तो यह समझिए आप कि यहां विराजमान होकर सूर्य उच्च के माने जाते हैं, अच्छे फल देने वाले सूर्य यहां माने जाते हैं। सब्जेक्ट यह है कि सूर्य अगर आपके मेष लगन हो और सूर्य आपका मेष ही राशि में विराजमान हो तो क्या फल जातक या जातिका को प्रदान करता है। जिस जातक का जन्म मेष लगन में हुआ हो, सूर्य शरीर स्थान में, यह शरीर का स्थान है, यहां उच्च का होकर विराजमान है अपने मित्र की राशि में, क्योंकि सूर्य का मित्र जो है वो मंगल होता है। ऐसा जातक स्वस्थ शरीर के मामले में ऐसा जातक बेस्ट माना जाएगा। मध्य कद का होगा, अर्थात ना ज्यादा लंबाई होगी ना कम होगी, मीडियम साइज ऐसे जातक की पाई जाती है। स्वभाव ऐसे जातक का तेजस्वी तथा परम विद्वान होगा। वाणी प्रभावशाली होगी, इसकी आवाज भाषा जो होगी वो प्रभावशाली होगी, जिसे दूसरे लोग बड़े ध्यान पूर्वक आदर के साथ देखेंगे या सुनेंगे।
संतान पक्ष के लिए इस जातक का प्रबलता, बुद्धिमान, साहस और धैर्य से ऐसे जातक की संतान जीवन में से प्राप्त होती है। व्यवहार कुशल होगा, महत्वाकांक्षी गुणों का भरपूर ऐसा जातक आनंद लेता है, या ऐसा जातक आप यह समझ सकते हैं कि पूर्ण रूप से योग्य होगा। लेकिन ऐसे जातक को कुछ नुकसान भी होता है। यह आप जानते ही हैं कि कुछ लाभ होगा तो ऐसे जातक को कुछ बुराइयां या कुछ नुकसान भी ऐसे जातक का होता है। नंबर 1, सूर्य यहां विराजमान होने के बाद अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, पत्नी भाव को देखेगा। ऐसा जातक का जीवन में स्त्री से थोड़ी सी परेशानी ऐसे जातक को मिलेगी। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा। झगड़े टंटे, झगड़ालू टाइप का गृहस्थी जीवन में ऐसे जातक का व्यवहार रहता है। पत्नी से झगड़ा होने का योग बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि सूर्य की नीच दृष्टि, क्योंकि सूर्य यहां तुला राशि में नीच का होता है। तो नीच का अर्थ यह हुआ खराब, कुछ नीचता करने वाली ऐसे जातक की पत्नी जीवन में से प्राप्त होती है। दांपत्य सुख में कमी, कलेश की प्राप्ति होगी। कुछ व्यापार या जीवन में जो भी कार्य करेगा उसमें कुछ अड़चनों के साथ ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है। कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक का जीवन साथी ज्यादा सुंदर नहीं होगा, यह भी आप याद रख सकते हो। और ऐसा जातक का जीवन साथी अपने जीवन साथी से मनमुटाव रहेगा। जैसा इसकी पसंद होगी वैसा जीवन साथी ऐसे जातक को नहीं प्राप्त होता। प्राप्त होगा, कुछ कमियां उसको महसूस होगी जीवन साथी के अंदर, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स। जिसकी यह कुंडली होगी, जिस जातक या जातिका के सूर्य मेष राशि में विराजमान होंगे और जिसका मेष लगन होगा, जो भी मैं आपको भविष्यवाणियां या जो भी यह योग बता रहा हूं, ये सब पक्के योग होंगे। फिर भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत या परेशानी अपनी कुंडली देखने में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब मैं आपको कमेंट के द्वारा दूंगा या दे सकता हूं। प्रभु संगीता ज्ञान को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर कुंडली का परिणाम, हर भाव का परिणाम आपके घर बैठने के बाद आपके घर में आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम।